Hello and welcome to Economics on the Move. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री, उसके अंदर में नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस आता है। उसने आज जीडीपी 2021 के क्वार्टर फर्स्ट के डेटा को रिवील कर दिया है। आज उसी पे हम बात करने वाले हैं कि ये डेटा क्या शो कर रहा है, जीडीपी क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं क्वार्टर फर्स्ट, तो क्वार्टर फर्स्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो अप्रैल से मार्च तक का चल रहा है। यानी एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर रहता है, जून, जुलाई, अगस्त सेकंड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड और जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट क्वार्टर रहता है। तो ये सेशन 2020-21 का जो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आया है, यानी Q1 का जो डेटा आया है, वो बहुत ही गंभीर है। गंभीर इस लिहाज से है कि 2017, 18, 19, 20 से अगर आप देखिए तो पिछले 2-2.5 सालों से ग्रोथ रेट उतना नहीं रह रहा था। कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट में फॉल आ रहा था और उसी फॉल ने, उसी गिरावट ने इस पर्टिकुलर जो क्राइसिस आई, उस क्राइसिस को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। और डेटा ने बताया है कि तकरीबन 23.9 के करीब ग्रोथ रेट में फॉल देखा गया है, यानी जीडीपी में फॉल देखा गया है। अब देखिए, जीडीपी का जो मतलब होता है, इसको हिंदी में अगर हम कहें, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। यानी एक देश की बाउंड्री लाइन के अंदर एक सालों में, यहाँ पे हम 3-3 महीने की बात कर रहे हैं कि 3 महीनों के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना सर्विसेज में बढ़ोतरी देखी गई है। यानी 3 महीनों के अंदर देश की बाउंड्री लाइन के अंदर कितना काम काज हुआ है, कितने सामान बने हैं, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, और उसी को काउंट किया जाता है और काउंट करके बताया जाता है। और उससे ये समझा जाता है कि क्या इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो कुछ बेहतर हो रही है, ख़राब हो रही, क्या हो रही, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जीडीपी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अब देखिए, इस नंबर्स को अगर समझना है तो एक तरीके से और हम समझ लेते हैं कि 1920 का जो लास्ट क्वार्टर था, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में जो ग्रोथ रेट था वो 2.5% इंक्रीज ग्रोथ रेट देखा गया था। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए कि 23.9% गिरावट आई है, तो 1920 की अगर हम बात करें, यानी पिछले पूरे साल की बात कर लें, तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 20% गिरावट देखी जा रही है, अगर 23% के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीडीपी ग्रोथ में फॉल आने का मतलब है, जीडीपी फॉल होने का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट जितने सेक्टर हैं, यानी जितने क्षेत्र हैं जो जिसकी मदद से हम ये जीडीपी के नंबर को काउंट करते हैं, वो क्षेत्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। इस केस में तो खासकर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जितने सेक्टर थे, सबके सेक्टरों को निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सेक्टर रहा जो कि एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री और फिशिंग था, जिसने 3.4% के करीब ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस किया। उसके अलावा आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस नहीं की गई। अब ये नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये नंबर्स की के बारे में आरबीआई ने इशारा दे ही दिया था। आरबीआई ने ऑलरेडी कह दिया था कि ये पर्टिकुलर क्वार्टर जो रहने वाला है ये बहुत ही डिवास्टेटिंग साबित होगा, बहुत खतरनाक साबित होगा। और इनफैक्ट उसने ये कह दिया था कि ग्रेट डिप्रेशन 1930s या फिर अमेरिका में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 का था, उससे ज़्यादा खतरनाक क्राइसिस इस पर्टिकुलर उसमें देखने को मिलेगी। अब जीडीपी नंबर्स में फॉल होने में जो अगर एक लेमैन ये पूछे कि इसमें एक इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ेगा, तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जीडीपी की जब हम बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद है, यानी उत्पाद हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कल कारखानों में काम हो रहा है। अब ये निगेटिव में चला गया है, इसका मतलब दो है। पहली बात तो ये कि कोई भी इकोनॉमी दो चीज़ों से चलती है, एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। इस केस में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी गई थी। यानी वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी डिमांड थी, भले से वो आर्म्स की डिमांड थी। इस पर्टिकुलर स्टेज में, यानी इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो डिमांड अपने बिल्कुल निगेटिव उसमें चली गई है, सप्लाई ब्लॉक हो चुकी है, सप्लाई हो ही नहीं रही है। और एक सिंपल आसान मैं अर्थव्यवस्था की जबान में अगर ये कहूँ कि जब डिमांड की जाती है, यानी किसी सामान की जब डिमांड करता है कोई भी कंज्यूमर, तो मार्केट में वो सामान आता है। इसका मतलब सप्लायर अपने ऊपर वाले यानी कल कारखाने को बताता है, कल कारखाने में वो चीज़ प्रोडक्शन होता है। जब प्रोडक्शन होगा तो लोगों को रोजगार से जोड़ा हो जाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा काम करने के बाद, और जब वो पैसा आएगा तो उसी पैसे को ले जाके वो मार्केट में खर्च करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब डिमांड ही नहीं हुई है तो वहाँ पे सप्लाई भी नहीं हुई, और जब सप्लाई नहीं हुई तो इकोनॉमी की ये सारी चीज़ें जो पहिए पूरे होते हैं, जो एक एक दूसरी चीज़ से जुड़े हुए हैं, ये सब के सब ज़बरदस्त एक दूसरे से अफेक्ट हुए हैं।
तो ये छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें हमने ये बताने की कोशिश किया कि जीडीपी नंबर्स में कितना फॉल आया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर यानी आने वाले लेक्चर्स पे इस पे और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो 23.9% की गिरावट देखी गई है, इसका आने वाला क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक्सपर्ट्स की इस पे क्या राय है, और साथ ही साथ उन सेक्टर्स को भी वन बाय वन हम टेकअप करेंगे जिन सेक्टर्स में निगेटिव ग्रोथ है। और ये भी हम देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में कुछ सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, यानी उम्मीद की कोई किरण दिख रही है कि इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगी। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।